लोग देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा एकदम आसान सा ट्रिक दूंगा, आप केवल आसानी से समझिएगा और मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं। कल हमने दिखाया था एक त्रिभुज के बारे में हम बताया था, तो आज हम आप लोग को पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए हम लोग के पास क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कितने अनुपात होते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज के माध्यम से बताते हैं। मैंने बताया था ये होता है, ये क्या होता है, बी, ये सी होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा अगर ये थीटा होता है तो थीटा के सामने की ये भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। ये क्या होता है, लंब के सामने की भुजा, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। और जो बचा हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं, आधार। इतना तो सभी को पता होगा। मैंने एक बात आपको बताई थी, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो आपने बताया था अच्छा बिल्कुल सही। एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। इतना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और इन सब के बारे में फार्मूला भी बताया था। क्या होता है, एक का होता है लंब बटे कर्ण होता है, फिर कर्ण बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, फिर लंब बटे आधार होता है, फिर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, फिर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, फिर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। मैंने सबका फार्मूला बताया था और एक ट्रिक बताया था, क्या, लाल बटे कर्ण का। इतनी सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़े हुए थे, पार्ट 1 में पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। बिल्कुल आसानी से देखिएगा, एक एक सवाल यूपी बोर्ड के प्रश्नावली 8.1, 8.2 सब कुछ करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट हो गया था। अब देखते हैं, कभी कभी जैसे अभी तक तो आपको जैसे बना बनाया खाना मिल रहा था, आपको आधार की वैल्यू पता होता था, लंब की वैल्यू पता होता था और इसकी कर्ण की भी वैल्यू पता होता था। ठीक, अब जैसे कभी कभी ये होता है कि हमको वैल्यू पता ना रहे, बस ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी क्वेश्चन दे बस लंब निकाल लो, आधार निकालो और कर्ण निकाल लो। जो तीनों चीज़ मालूम हो जाए, तो जान लेना कोई कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हमेशा कोशिश यही करना, ये पहला कॉन्सेप्ट मेरा है, हमेशा लंब निकालने का कोशिश करो, कर्ण निकालने का और आधार निकालने का कोशिश किया करो। कभी सवाल में कभी आप फंसोगे नहीं, पक्का। तो चलिए आज आपको फार्मूला बताते हैं। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है। हम सभी को मालूम होता है कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, अंडर रूट आधार का स्क्वायर। जहाँ का केवल कर्ण वाले में ही जोड़ा जाता है और बाकी जितने भी चीज रहे उन सब वाले में क्या किया जाता है, घटाया। जैसे लंब की वैल्यू पूछ रहा है तो अंडर रूट कर्ण में से क्या कर दो, आधार को क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पे आपका लंब की वैल्यू निकल आई। आधार का पूछ रहा है तो कर्ण वाले में से घटाएंगे, तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आधार की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है। कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिए, आधार निकाल लिए, जल्दी से नोट करते रहिएगा। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कल बताए थे आपको एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को केवल दिमाग में रखना। चलिए एक बात और बहुत ही बारीकी बात बताने चल रहा हूँ, चलिए वो क्या है, चलिए बता दीजिए जल्दी से। याद रखिएगा, जैसे बच्चों आपको याद रखिएगा, जब भी जैसे कोई भी त्रिभुज देता है जैसे ए बी सी, तो हमेशा जो बीच वाला होता है उसी को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, उसी को माना जाता है। जैसे आपको एक ऐसे ट्रायंगल दे देगा बच्चों, ऐसे बोल देगा, और ध्यान से देखिए, जैसे आपको दे दिए ए, यहाँ पे जैसे आपको दे दिए, यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, ये सी दे दिया। जैसे आपको वैल्यू दे दिए, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, ये वैल्यू दे दिए 7, 8, 9, और आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछ रहे सर बताइए साइन सी प्लस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, साइन सी प्लस साइन ए। अब आप कहोगे सर साइन सी मतलब सी पूछ रहा है तो मतलब एंगल थीटा जो है कहाँ रखा हुआ है, वो थीटा जो है सी पे रखा हुआ है। और जब ए पूछ रहा है तो मतलब जान लेना वो थीटा कहाँ रखा है, ए पे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब थीटा जाओ तो थीटा के सामने की भुजा, सबसे पहले हम साइन किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत ही फंसता है, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन सी और साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तब आपसे पूछ रहा है साइन सी और साइन ए की बात।
मैंने कहा अगर सी दिया है तो सी वाले पे जाइए। सर सी का मतलब थीटा यहाँ है, तो मतलब थीटा ये है, तो थीटा के सामने की ये भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। हमको पता है, तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू 8 हो गया। कोई डाउट है? अब चलिए देखते हैं साइन ए। जब साइन एक आता है बच्चों, तो इसका मतलब थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा, अब थीटा कहाँ पे है, ए पे है। और जब ए पे रहेगा तो ए के सामने की ये भुजा तब ये लंब होती है, और ये इसके सामने की ये भुजा, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। अब साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/8। समझ में आया? जब ए पूछ रहा है तो ए के सामने की ये भुजा 9 होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए अब आसानी से सॉल्व कर देते हैं। साइन सी की वैल्यू निकाले 7/8 और साइन ए की वैल्यू 9/8। हर समान रहता है तो ऊपर जोड़ देते हैं। 9 7 16/8 बराबर कितना आंसर आया, 2। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? आपको कॉन्सेप्ट आपके 6.1 में यही सवाल दिया गया है। बहुत ही पूछता है और बच्चे परेशान रहते हैं जब एक बार में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इसको देखना है। जान लीजिएगा बच्चों, जो पूछता है आपसे, ठीक है, जो आपसे पूछता है बस वही करिए आप, ज़्यादा कुछ परेशान मत होइए। ठीक है, जैसे जब भी आपको इसका मतलब साइन सी पूछा है, चाहे जो इसका मतलब थीटा किस पे रखा गया है, सी पे, तो सबसे पहले सी पे जाइए। जैसे कोई त्रिभुज दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, तो इसका मतलब सी दिए तो मतलब थीटा यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लंब कर्ण और आधार को आप स्पष्ट कर लीजिए। बस यही आपको कॉन्सेप्ट रखना है, बस समझ में आया इतना? अब आपको जैसे बना बनाया खाना मिले, अभी तक तो आपको बना बनाया खाना मिला, ठीक है, अब आपको बना बनाया खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले या तो कर्ण निकालना पड़ेगा, या दो चीज़ दी रहेगी आपको हमेशा, आपको एक चीज़ हमेशा निकालना रहेगा, या तो कर्ण निकालना रहेगा, या आधार निकालना रहेगा, या लंब निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको दे देता है, जैसे आपको दे देगा, अब यहाँ से आपको देगा, जैसे आपको एक ऐसे दे देगा। बस याद रखिएगा मित्रों, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि बस लंब कर्ण और आधार निकालना जान जाओ, कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री में हराने वाला नहीं रहेगा। मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिए 3 दे दिए, ये 4 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। आपको क्या दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा रखा हुआ है, क्या रख दिए, थीटा, ऐसे आपको देगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। कर्ण दिया ही नहीं है हमको, अभी सर ने बताया क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब यहाँ से देखिए लंब की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। कर्ण हमको निकल आया। अब इसकी वैल्यू कितना हो गया सर, 5। अब हमको चाहे जो पूछे, अब मान लीजिए पूछ लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और एक एक प्रश्नावली आपको सॉल्व करवाते चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब आपका प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो यहाँ से देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 8.1, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं कहा एक एक आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो समझ में नहीं आया उसको पूछिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण जो है, मतलब कोण B आपका क्या है, 90 डिग्री, मतलब समकोण है, और AB बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है साइन A कॉस A की वैल्यू, फिर बच्चों पूछ रहा है साइन C कॉस C की वैल्यू, और अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्या बताया, चलिए देखते हैं, बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान से। 8.1 का प्रश्नावली, 8.1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज दिया है और B बराबर कितना दिया हो, 90 अंश। मान लेते हैं एक यही त्रिभुज होगा बच्चों,
ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका नाम ए, ये बी दे दिया, ये सी दे दिए। क्यों? क्योंकि बी आपका समकोण का है तो बी को समकोण कर लिया। इतना समझ में आया। ए बी बराबर दिया है 24, कहाँ है भैया, ये है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब आपको बना बनाया खाना नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए ए सी की वैल्यू निकालते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आधार का स्क्वायर, यही होगा। तो चलिए लंब की वैल्यू कितनी होती है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे। आधार की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे तो 625, और 625 किसका वर्गमूल है 25 का। मतलब हमको सर ए सी बराबर कितना मिल गया 25। अब हमको डरने की जरूरत नहीं। पाला आपको बोल रहा है सर पाले ये है, पाले में पाला ये है, दूसरा ये है। पाले की वैल्यू आपसे पूछता है बच्चों, क्या पूछता है, इसको रेज कर देना, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब केवल वैल्यू निकालते हैं। पाले में पूछ रहा है सर साइन ए और साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सॉरी cos ए की। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब ए यहाँ पे पूछा तो मतलब थीटा बच्चों यहाँ पे होगा, जब थीटा यहाँ पे होगा तो थीटा के सामने की ये भुजा आपकी क्या होगी, लंब, और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो चलिए फटाक से निकाल लेते हैं, जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, आधार। तो चलिए निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ये आपका आंसर होगा। कितना आसान था, जल्दी बताइएगा, ठीक है। अब cos ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, cos ए की वैल्यू यही होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है 24, कर्ण की वैल्यू 25, तो 24 बटे 25। कितना इजी है, जल्दी बताइएगा आपका। अब देखिए आपको पूछ रहा है साइन सी और कास सी की वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया, बस इस सी वाले पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब सी वाला मतलब सी पे थीटा रखा गया है, तो चलिए मिटा देते हैं इसको आसानी से, और फिर हम लोग पता करते हैं कि भैया अब लंब कर्ण और आधार कहाँ है। चलिए सी कहाँ है भैया, यहाँ सी है, तो मतलब सी थीटा यहाँ होगा। थीटा के सामने की ये भुजा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब के सामने की भुजा मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है, कर्ण। अब चलिए साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब जल्दी से बता दीजिए। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है आपको पता हो गया, कितना है 24, और कर्ण की वैल्यू 25। तो आंसर कितना आ गया 24 बटे 25। कितना आसान है। और आपको क्या पूछ रहा है, cos सी की वैल्यू पूछ रहा है। cos सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मैंने आपको बताया है। जब आपके मन में डाउट हो तो कन्फर्म है, इस जादू का यूज जरूर कीजिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ऊपर किसका होता है साइन, ये क्या होता है cos, ये किसका होता है tan, ठीक है। तो सभी को पता है। चलिए आधार, आधार की वैल्यू कितना है बच्चों 7 है, 7 लिख दीजिए। कर्ण की वैल्यू कितना है 25, 25। और इसी तरीके से प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है।